आज की तीन बड़ी खबरें जिस पर देश की नजर है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उधर हल्द्वानी में हिंसा के बाद एक्शन में है सरकार। उत्तराखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। उधर पाकिस्तान में चुनाव के बाद मतगणना जारी है। इमरान खान के समर्थक आगे चल रहे हैं, उनकी पार्टी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब हालात यह है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी इमरान खान को टक्कर दे रही है। साथ ही धांधली के भी आरोप लगातार लग रहे हैं पाकिस्तान में जो वोटों की गिनती जारी है उसके दौरान। लेकिन हम शुरुआत करते हैं हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबर के साथ। लेकिन तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर नजर बनी हुई है। तो 3 बजे की ये तीन बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं हम। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसके बाद एक्शन में है सरकार, सीधे कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी भी हुई है और सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी, इसका भी सरकार की तरफ से भरोसा और आश्वासन दिया गया है। वहीं जिस तरह से भारत रत्न का आज ऐलान किया गया, 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया जिसका सम्मान और स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो बरेली से है। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। हम पर हमला करने वालों को जान से मार देंगे, कहा है तौकीर रजा ने। वो बुलडोजर चलाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बयान दिया तौकीर रजा ने। तौकीर रजा की तरफ से गिरफ्तारी का ऐलान भी किया गया है। इसको लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। लेकिन इस बीच एक विवादित बयान तौकीर रजा की तरफ से सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर हमला करने वालों को जान से मार देंगे, हम पर बुलडोजर चलाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जोरदार हंगामा है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। जिस तरह के इल्जाम उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, ऐसे में गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। उनका यह कहना है कि अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ और इसका विरोध करने के लिए वो गिरफ्तारी देने वाले हैं। लेकिन उसके दौरान गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हुआ है। और हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत जुड़ गए हैं, सीधे उनका कर लेते हैं। सुमंत, फिलहाल क्या हालात हैं? गिरफ्तारी का ऐलान क्योंकि किया गया था तौकीर रजा की तरफ से, वहां हंगामा हुआ है ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां? बिल्कुल हंगामा हो रहा है सुमेरा। इस वक्त मैं बरेली में हूं और मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद आप देख सकते हैं कि समर्थकों के साथ तौकीर रजा इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं समर्थकों के साथ। आप देख रहे हैं कि लगातार बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी हैं। पूरी कोशिश है बरेली पुलिस की कि किसी भी तरीके से मौलाना तौकीर रजा इस्लामिया इंटर कॉलेज न जा पाए। पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी, हालांकि थोड़ी देर पहले तौकीर रजा ने जरूर अपने समर्थकों से शांति की अपील की है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स के इस तरफ पुलिस खड़ी है और बैरिकेड्स के दूसरी तरफ तौकीर रजा और उनके समर्थक साफ तौर से आपको नजर आ रहे हैं। यही मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक पूरे आला हजरत मस्जिद और इस्लामिया इंटर कॉलेज के बीच बरेली पुलिस ने छावनी बना दिया है ताकि किसी भी तरीके से मौलाना तौकीर रजा वहां ना पहुंच पाए। क्योंकि घर से निकलने वक्त मौलाना तौकीर रजा ने साफ कहा कि जिस तरीके से देश में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और आज गिरफ्तारी देंगे। लेकिन मस्जिद से जैसे वो निकले तो इस्लामिया इंटर कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर दूरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर तौकीर रजा और उनके समर्थकों को यहां रोक दिया है। इससे पहले उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं उन्हें डर है कि ये सरकार बिल्कुल तो कहीं ना कहीं UAPA ना लगा दे। बावजूद इसके अब वो सरकार से नहीं डरने वाली। ये तस्वीरें देखिए क्या अगर इस वक्त, क्योंकि हम देख सकते हैं वीडियो में सुमंत की तौकीर रजा बात कर रहे हैं कुछ, क्या आप वो हमें सुनवा सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या उनका कहना है इस वक्त? देखिए सुमेरा, वो पुलिस और प्रशासन से ये इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो कॉल लिया था, जो लोगों से अपील की थी कि वो जो अपने समर्थकों से जो अपील की थी कि वो बड़ी तादाद कि वहां पहुंचे,
पुलिस और प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये बात सुनवाने का। गली में खड़े होकर तो नहीं देंगे, गली में तो नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार उन्हें समझाने आपसे जानकारी ये चाहते हैं कि जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकले तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं? देखिए, समर्थक अभी भी है 200 से 300 के करीब यहाँ है, लेकिन अलग अलग जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं उन जगहों पे है। चूंकि पुलिस ने सुबह से ही इतने कड़े सुरक्षा के इंतजामात कर दिए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए इकट्ठा होना मुश्किल है। बावजूद इसके इस वक्त TV9 के कैमरे पे आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो बरेली पुलिस के आला अधिकारी हैं और सामने तौकीर रजा हैं, इन लोगों के बीच बातचीत हो रही है कि किसी भी तरीके से आगे इनको अब ये ना जाए, यहीं पे इस जो उनका एजिटेशन है उसको खत्म किया जाए। लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये भी बता दें अगर कि तौकीर रजा बरेली में कितनी अहमियत रखते हैं, उनका समर्थन कितनी बड़ी संख्या में है बरेली में और इसके अलावा देश में भी, क्योंकि तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख होने के साथ साथ बरेलवी समुदाय के लोगों में भी बहुत उनका सम्मान है। तो क्या बरेली शहर में भी और ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं? कितनी बड़ी तादाद में वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके समर्थक निकलेंगे? मैं बता दूं कि मैंने अभी तौकीर रजा से पूछा कि आपकी तो देखिए हम तस्वीरें, पुलिस हमें नहीं जाने दे रही है। हालांकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये कन्फ्रंटेशन आप सीधी तस्वीरें लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से तौकीर रजा और पुलिस के अधिकारियों के बीच ये बातचीत हो रही है। ये किस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस को डर है कि कहीं जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो बिगड़ ना जाए। जहां तक सुरक्षा की बात है, मैंने SP सिटी से बात की थी, 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को आज तैनात किया गया है। बरेली जोन के अलावा आसपास के जोन से भी पुलिस फोर्स मंगाए गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि PSC के जवान, रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान भी यहां तैनात हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? वो उनसे क्या अपील कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, या क्या उनसे कहा जा रहा है कि वो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते और वो यहीं से वापस चले जाएं, गिरफ्तारी नहीं दे सकते आज? बिल्कुल पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी कोशिश है कि मौलाना तौकीर रजा से बातचीत करके समझाया बुझाया जाए और उनके एजिटेशन को यहीं खत्म किया जाए। लेकिन मौलाना से क्योंकि उन्होंने अपने हम सुमन दर्शकों को बता भी दें, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें से एक तस्वीर वो है तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा को आप देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख होने के साथ साथ बरेलवी समुदाय में बहुत गणमान्य हैं, सम्मानित हैं और उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। और देखिए इस वक्त की तस्वीरें सुमंत, हम देख सकते हैं कि बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल जो है वो भड़क गए हैं पुलिस अधिकारियों पर, उनका कहना है। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें हंगामा हुआ है। तौकीर रजा आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। उनका ऐलान ये था कि इस्लामिया इंटर कॉलेज तक वो जाएंगे और वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे। मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनका ये कहना है कि उसके विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गिरफ्तारी देंगे। लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त किया है, जैसे ही वो नमाज पढ़ के बाहर निकले वहीं पर उनको रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सुमंत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताएं हमें कि वहां पे इस समय क्या कुछ चल रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि रोका जा रहा है, और क्या वहां से अभी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ बातचीत की जा रही है? लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है। जी सुमंत, लेकिन आप देख सकते हैं, जी बोलिए। ये ब्लू कलर के हेलमेट में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये
कि एसएसपी की ये कोशिश है। सुमंत, हम वापस आपके पास आएंगे। आपका जो ऑडियो है वो फ्रीज हो रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सुमंत, जैसे कि हमें जानकारी दे रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 50 इंस्पेक्टर और 150 दरोगा भी मुस्तैद किए गए हैं। 12 सीओ यहाँ पर मौजूद हैं, 6 एएसपी यहाँ पर मौजूद है। यानी बहुत अभेद्य है सुरक्षा इस वक्त। बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज जहाँ पर जाकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया था, वहाँ पर भी अभेद्य है सुरक्षा, ताकि किसी भी तरह से वहाँ लोग इकट्ठा ना हो। अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि लोग इकट्ठा ना हो। और ये जो तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, वो तौकीर रजा और उनके समर्थकों की तस्वीरें हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाने के लिए। और अभी भी वो लगातार यही बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि उन्हें आगे बढ़ना है, बैरिकेड हटाए जाएं और वो आगे बढ़ें, आगे जाएं, ताकि वो इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाकर गिरफ्तारी दें। लेकिन यहीं पर रोक दिया गया है पुलिस द्वारा तौकीर रजा को और उनके समर्थकों को। तौकीर रजा के साथ इस वक्त जो तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 200 से 300 समर्थक उनके साथ हैं। लेकिन इस्लामिया इंटर कॉलेज पर जो उनकी तरफ से अपील की गई थी, पहुंचे समर्थक, वो नहीं हो पाया, क्योंकि कल से ही इस्लामिया इंटर कॉलेज में सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए थे। इस बीच तौकीर रजा अभी भी लगातार आगे बढ़कर जाकर गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी देनी है। तौकीर रजा ने हालांकि एक विवादित बयान भी दिया है आज गिरफ्तारी से ठीक पहले। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलेंगे तो फिर जवाब भी दिया जाएगा, कोई बुलडोजर अब चलने नहीं दिया जाएगा। ये विवादित बयान तौकीर रजा ने दिया है। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये बताने की भी कोशिश करें कि दरअसल ये 2 तस्वीरें, एक तरफ आप देख सकते हैं, देखिए ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तौकीर रजा जहां से नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं वहां की तस्वीर है। इसमें तौकीर रजा मौजूद है, उनके साथ उनके 200 से 300 समर्थक मौजूद हैं। तौकीर रजा का ऐलान यह है कि यहां से उनका कहना था कि वो मार्च करते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाएं और गिरफ्तारी दें, लेकिन यहीं पर उनको रोका गया है पुलिस प्रशासन द्वारा और कहा गया है कि वो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं एक और तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, वो तौकीर रजा के समर्थकों की तस्वीर है, यानी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि पुलिस का कितना बंदोबस्त है। लगातार ये जो हेलमेट में आप देख रहे हैं, इन तमाम समर्थकों के बीच में पुलिस बल भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। तो ये आज जुमे की नमाज के बाद वहां से जो बाहर लोग निकले हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तौकीर रजा की तरफ से कहा यह गया था कि वो आज जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाएंगे और वहां जाकर वो गिरफ्तारी देंगे। हमारे साथ सुमंत एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुमंत, तो क्या तौकीर रजा तैयार है इस बात के लिए कि वो यहीं से वापस जाएं, क्योंकि पुलिस तो उन्हें आगे नहीं जाने देगी? और कितनी बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है, आप बताएं। देखिए आप, जैसे मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि आप फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी तौकीर रजा को लेके दूसरी ओर जा रहे हैं, यानी इस्लामिया इंटर कॉलेज जो जिन्हें जहाँ उन्हें जाना था उस रास्ते पर फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। अब पुलिस के तमाम आला अधिकारी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सामने सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। उनके साथ इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो तौकीर रजा का संगठन, उसके तमाम जो उनके बाद जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो सब उसके साथ मौजूद है। अब पुलिस देखिए कि यहाँ से अब पुलिस की कोशिश है कि कैसे भी आगे उनके समर्थक ना जाएं, यानी तौकीर रजा आप कह सकते हैं कि वापस जिस तरह से वो नाराजगी दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तमाम पुलिसकर्मियों के समझाने बुझाने के बावजूद वो नहीं मानेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और तौकीर रजा, उनके बीच बातचीत चल रही है। क्या कुछ बात हो पाई क्या उनसे कि किसी भी तरीके से ना जाए, लेकिन फिर भी आप देखें कि समर्थकों में अभी भी लगातार उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कैसे भी जब बरेली के डीएम, एसपी, एसएसपी तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बरेली से देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वो इस बात से नाराज है कि आखिर क्यों मौलाना तौकीर रजा को पुलिस इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान तक जाने नहीं दे रही है। एक एक करके जितने भी आला अधिकारी हैं वो बैरिकेड से आगे जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वहीं पे उनकी समझा बुझा दिया जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आगे जाने का। जी सुमंत, लेकिन इस्लामिया इंटर कॉलेज तक तौकीर रजा अगर बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो वहां पर उनके समर्थकों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया है, क्योंकि कल से ही जो इस्लामिया इंटर कॉलेज है वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए थे, वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया है। तो तौकीर रजा यहां से अगर आगे बढ़ते भी हैं तो उनके समर्थक वहां नहीं पहुंच पाए हैं।
नहीं, तो उसमें जो लोग उनके साथ हैं ये वहां तक उनको जाने का कार्यक्रम था। जो जाने रजा गिरफ्तारी देने से पहले जो तौकीर रजा ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उसमें उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और तरीके से हम सब इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड तक जाएंगे, वहां गिरफ्तारी देंगे। तो ये जो तमाम समर्थक आप सामने जो तस्वीर नीले ये जो हेलमेट में दिखाई दे रहे हैं, ये बरेली के डीएम हैं, तमाम आला अधिकारी हैं। अब देखिए कि समझा बुझाकर नाराजगी के बावजूद अब ये वापस है कि कैसे भी मौलाना तौकीर रजा को ये वापस ले जाएं, क्योंकि पुलिस को डर था कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त जो हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सुमंत, उसमें तौकीर रजा वापस जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने का फैसला उन्होंने क्या फिलहाल त्याग दिया है? वो वापस अपने घर की ओर या मस्जिद की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अभी जहां जिस आला हजरत मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ी थी उसके पीछे ही एक घर है, आईएमसी के एक लीडर हैं। क्या बात हुई तौकीर जी से? चले गए, वापस चले गए। वो मान गए? हाँ, मान गए। तो क्या उन्हें डिटेन आप लोग करेंगे? नहीं, प्लीज अभी बाद में बात करेंगे आप लोगों से। अच्छा सर, कंट्रोल में सारी चीजें। हाँ, सब गिरफ्तार किए गए। डिटेन सर किया कि नहीं? अभी बता देंगे भैया, बता देंगे प्लीज, अभी होने दो ना, सब बढ़िया। बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें सफलता उन्हें जरूर मिली है कि किसी भी तरीके से उन्होंने तौकीर रजा और उनके समर्थकों को फिलहाल समझा बुझाकर जो उनका कार्यक्रम था। तो सुमंत वापस चले गए हैं तौकीर रजा, उनको समझा बुझा दिया गया है, उनके समर्थक, और वो वापस चले गए हैं। क्या ये इस वक्त कह सकते हैं हम साफ तौर पर? कर रहा हूं उन तक फिर से पहुंचने की। आप ये तस्वीरें देखिए कि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद वो वापस जा रहे हैं। और देखिए संकरी गली है, मैं दिखाने की कोशिश सुमेरा आपको समर्थकों के। जी सुमंत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। आप नजर बनाए रखें, आगे भी कोई घटनाक्रम होगा तो वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल तौकीर रजा वापस चले गए हैं तमाम पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद, क्योंकि उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद। तौकीर रजा वापस लौटे हैं और वापस चले गए हैं, क्योंकि वो जहां मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी वहां से निकलकर आगे बढ़े थे, लेकिन वहीं पर उन्हें रोक दिया गया। सुमन, तो तौकीर रजा अब वापस जहां मस्जिद से वो निकले थे वहीं उसी ओर वो वापस चले गए अपने समर्थकों के साथ। उनके समर्थक भी क्या अभी वहीं मौजूद हैं, या वो भी अब यहां से वापस जाने का सिलसिला उनका भी शुरू हुआ है? देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने देखिए तस्वीरों में कि तौकीर रजा हैं। अभी फिर कुछ समर्थकों से बात करें, मैं कोशिश करता हूं उन तक पहुंचने की और उनसे बात करने की। ये देखिए लगातार अपने समर्थकों से वो बात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए कि पुलिस अधिकारी और जो बरेली के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके बातचीत के बाद जब वापस लौटे हैं। एक मिनट थोड़ा सा आगे जाने दीजिए प्लीज भैया, आगे जाने दीजिए प्लीज, आगे जाने दीजिए। अब यहाँ से वो उनकी क्या रणनीति होगी हजरत समर्थकों के साथ। अब तौकीर रजा फिर वापस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वापस जा रहे हैं वो उसी जगह पे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनमें अभी भी जोश है, नारेबाजी वो कर रहे हैं। हालांकि लगातार तौकीर रजा अपने समर्थकों से इस बात की अपील करते हुए दिख रहे हैं कि वो नारे ना लगाएं, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरह से वो वापस लौटे हैं, क्या एक बार फिर वो कोशिश करेंगे या वो पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद जो उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया है उसी पे कायम रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब हुजूम और बढ़ गया है समर्थकों का, और मेरा ख्याल है कि 500 से ज्यादा समर्थक अब उनके हैं। और अब होगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होती है। क्या वो मान गए हैं, अब क्या वो वापस उसी ओर जा रहे हैं बैरिकेड जहां पर किया गया है? नहीं सुमेरा, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद जो इन्होंने एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था कि वहां से वो समर्थकों के साथ आगे बढ़ेंगे, फिलहाल उसी रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तौकीर रजा। मैं कोशिश करता हूं उन तक पहुंचने की, भीड़ बहुत ज्यादा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुमंत, आप नजर बनाए रखें, लेकिन फिलहाल इस वक्त हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि तौकीर रजा पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा बरेली में उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल वापस जा रहे हैं उस ओर जहां से वो बाहर निकल कर आए थे। लेकिन अब बात करते हैं हल्द्वानी हिंसा की। प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा
पुलिस के साथ झड़प हुई है। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, थाने पर हमला किया, थाने में आग लगा दी। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब सवाल यह है कि हल्द्वानी हिंसा पहले से सुनियोजित थी, क्या पहले से हिंसा की तैयारी की गई थी? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से वो आपको बता देते हैं। TV9 पर हल्द्वानी हिंसा के चश्मदीद सामने। JCB के ड्राइवर ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा वो भी जानिए। उन्होंने बताया कि JCB पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, पुलिस वालों पर गोली चला रहे थे उपद्रवी, गली और छत से पत्थरबाजी हो रही थी, मोबाइल और पैसे छीन लिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। ये बताया JCB के ड्राइवर ने, जो चश्मदीद है क्योंकि JCB को भी आग लगा दी गई। कैसा था वो खौफनाक मंजर बताने के लिए हमारे साथ चश्मदीद इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव, क्या हुआ था उस वक्त, आप वहाँ पर थे? क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। गाड़ी और फ़ोन छीना मेरे, तो पैसे भी छीने उनने। वहाँ पर हमने JCB चालू करी, फिर उसके बाद वो थोड़े बहुत पत्थर आने लगे, फिर हमने गाड़ी आगे को करी, तो फिर उसके बाद उनने ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पत्थर आने लगे। फिर हमने गाड़ी यहाँ बाहर को करी, तो उनने गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाल करके हमें खींच करके मारना चालू करा। फिर हम भागे, वैसे करके भागे, फिर भी हम पे पेट्रोल फेंके उनने, पेट्रोल के बम फेंके और पिस्टल चला रहे थे ऊपर से, कभी बाहर से कोई बच्चे फेंक रहे थे, कोई शीशे फेंक रहे थे, कोई हर एक चीज़ फेंक, हर छत के ऊपर पे थे, बच्चे थे, बुढ़े थे, सब निकल कर मार रहे थे हमें। सभी मार रहे थे? सब, एक भी ऐसा कोई नहीं था जो बच्चा तक का मार रहा था हमें। कितनी देर लगी आपको सुरक्षित जगह पहुँचने में? किस तरीके से आप? 1 घंटा लगा हमें वहाँ से यहाँ आने में, गलियों से। मैं पेट्रोल लेकर के आया था इतनी बड़ी बोतल में, तो वो कह रहा था इसे आग लगा दो, बस इसे मतलब। तो दूसरा ला कहने लगा ना छोड़ दो, मर गया, रहने दो। तब जाकर के मैं छोड़ा, फिर मैं घसीटते हुए थोड़ा सा दूर जाकर के वो छुपा, तब जाकर के आया हूँ मैं बच करके। TV9 भारतवर्ष पर हल्द्वानी हिंसा का एक और चश्मदीद। एक और JCB के ड्राइवर ने TV9 से कहा, उपद्रवियों ने JCB पर पत्थरबाजी की, उपद्रवियों ने 2.5 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी की, मेरे ऊपर ईंटों की बरसात हो रही थी, कहा ड्राइवर ने। उपद्रवियों को चारों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे, ये बताया JCB के दूसरे ड्राइवर ने। क्या हुआ था अरविंदर उस वक्त जब आप वहाँ पे गए? आप क्या करते हैं, आपका क्या काम था? मैं JCB चलाता हूँ सर। अच्छा, JCB आप ही चला रहे थे? जो आग लगाई है JCB में वो आप ही की थी? जी। अच्छा, क्या हुआ क्या था? सबसे आगे आप चल रहे थे, हुआ क्या था? मेरे आगे 2 मशीनें थी जिन पे करंट छोड़ा गया। हाँ। करंट छोड़ा गया, उसके बाद उनने जैसे जब हम वहाँ पहुँचे फिर उन्हें पत्थर बरसाए वहाँ से, मतलब हमारे जाने से लेकर वापसी होने तक 2.5 घंटे रेगुलर पत्थर बरसे हैं। पत्थर बरसते हुए हमने तोड़ा था हमारी मशीनों को, जब तक शीशे फूट चुके थे, हमने हेलमेट लगा रखे थे, तब भी हमारी इतनी चोट आ गई है। मेरे पूरे शरीर में ईंटें बरसी हैं, पूरा शरीर मेरा दर्द कर रहा है। पत्थर बरसते हुए आपने तोड़ा, उसके बाद पत्थर किस तरफ से आए? कितने पत्थर थे जो आपको भागना पड़ा JCB छोड़कर? चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से पत्थर नहीं आ रहे थे, चारों तरफ से ओनली टोटल पत्थर आ रहे थे। हमने पत्थर बरसते हुए ही वो बिल्डिंग को तोड़ा था और हमारे वापसी आने के बाद फिर गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। फिर हमने सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे बिल्कुल भी, तब हमने अपनी गाड़ी छोड़ के भागने का सोचा, तब जाकर हम फिर बच पाए। तो जो आपकी JCB थी आपके सामने ही आग लगाई गई उसमें, या आप तब नहीं? बाद में, मेरे जाने के बाद, जब हमने सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे, उसके बाद हमारे भागने के बाद। तो लगभग कितने लोग रहेंगे? कहाँ से? हम 5,000 आदमी थे जो हमारे पास पत्थर बरसा रहे थे। कहाँ से पत्थर आ रहे थे? चारों तरफ से ओनली टोटल छतों से, घरों से, सामने से, आमने, सब जगह से पत्थर ही पत्थर आ रहे। तो जो भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई, DGP ने जानकारी दी है। हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, ये भी जानकारी दी गई है हल्द्वानी के DGP द्वारा। उन्होंने बताया कि कैसे हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। DGP का बड़ा बयान, हल्द्वानी हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
पहले देखिए हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारा 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है कई जगह, मतलब जो बाज़ार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली वोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इस बीच हल्द्वानी हिंसा के नए वीडियो सामने आए हैं। नैनीताल के डीएम ने जारी किए 9 वीडियो में आगजनी करते हुए दिखे हैं उपद्रवी। 9 वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई किस तरह का वहां हंगामा था, किस तरह से उपद्रवियों ने आग लगाई है, क्या कुछ हुआ। ये नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें 9 वीडियो हैं जो नैनीताल के डीएम द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं उपद्रवी। देखिए ये जो वीडियो शेयर किया गया इसमें दिख रहा है साफ तौर पर कैसे पत्थरबाजी हो रही थी, कैसे उपद्रवी इस पूरे हंगामे के दौरान क्या कुछ हो रहा था। ये 9 वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये जानकारी दी गई है और इन वीडियो में साफ तौर पर देखिए ये दिख रही हैं तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से यहां पर हंगामा हुआ। हल्द्वानी हिंसा के बाद नैनीताल के डीएम द्वारा ये 9 वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें ये नए वीडियो हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से आगजनी की गई, किस तरह से पत्थरबाजी की गई और इसमें साफ तौर पर उपद्रवी दिख भी रहे हैं। डीएम ने नैनीताल के शेयर किए हैं ये नए वीडियो और देखिए ये तस्वीरें देखिए जिसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं वो तमाम लोग जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने आगजनी की। ये बताया जा रहा है कि यही वो तमाम लोग हैं। डीएम द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें बताया गया है कि किस तरह से हंगामा हुआ। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, इसमें देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। इस तस्वीर में भी ये साफ तौर पर दिख रहा है। डीएम नैनीताल की उनकी तरफ से शेयर किया गया ये 9 वीडियो, ये नए वीडियो हैं लेकिन इनमें साफ तौर पर शक्लें और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये एक और वीडियो है जो जारी किया गया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से आगजनी की गई, कैसे आग के हवाले कर दिया गया जेसीबी को और तमाम उपद्रवियों ने क्या कुछ किया। ये 9 वीडियो जिनके जरिए हंगामा किस तरह से हुआ वो दिख रहा है। जो चश्मदीद हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जेसीबी पर पत्थरबाजी की गई और चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, गली और घरों से पत्थर आ रहे थे। ये बताया उन्होंने किस तरह से जेसीबी को आग के हवाले किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये एक और वीडियो जो जारी किया गया है। इस वीडियो में भी दिख रहा है साफ तौर पर, देखिए ये एक और वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों ने हंगामा किया। हल्द्वानी हिंसा में पीड़ित के परिजनों से TV9 भारतवर्ष ने बात की है। मृतकों के परिजनों ने TV9 से क्या कहा आप भी सुनिए। परवेज, किसकी मृत्यु हुई है? जो मेरा भाई था, छोटा सगा भाई था मेरा। क्या नाम है उसका? नाम है फहीम। फहीम क्या करता था, कितनी उम्र है? ये गाड़ी चलाता है, 30 साल की इसकी उम्र है। अच्छा। तो गोली कैसे लगी? भीड़ में उस वक्त क्या हो रहा था? ये भीड़ में ये घर में थे। मैंने कहा भाई घर में से बाहर मत निकलना, मैं भी बाहर बैठा हूँ, मैंने दूसरे के घर में हूँ अंदर। बोला इन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी है, 4-5 गाड़ियों में, संजय सोनकर ने। बोले ये गाड़ी में आग बुझा रहा हूँ, आग बुझाई उनने, 2 गाड़ियों की आग बुझाई है भाई ने। फिर वो बाहर को निकला तीसरी गाड़ी की आग बुझाने के लिए। उसके जो पिताजी हैं वो दूध लेने जा रहे थे बच्चों के लिए, काम पे से आए थे, उसी टाइम दूध लेने जा रहे थे। उन्होंने कहा दूध देख लेते हैं मिल जाता तो अब लड़के को उनको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा। अब लड़के को पता था, लड़का पीछे चीखता आया था रोड में, तो दोनों बाप बेटों को उसी टाइम गोली मार दी थी। उसी टाइम गोली मार दी? जिस समय गोली मारी उस समय क्या वहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी? बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी उस टाइम, बहुत ज्यादा। और एक बार फिर रुक करते हैं बरेली का, जहां पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये जानते हैं सुमंत से। सुमंत, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए हम अभी भी देख सकते हैं कि तौकीर रजा के समर्थक उनके साथ अभी भी वहां मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि पहले लग रहा था कि वापस जा रहे हैं, अभी क्या है स्थिति? मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले जब बरेली के तमाम पुलिस आला अधिकारियों से बातचीत हुई, मौलाना ने पूरी कोशिश की कि वो आगे जाएं, लेकिन अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद अपने समर्थकों के साथ इसी आला हजरत मस्जिद में वो ऊपर आए और मस्जिद के ऊपर छत पर चढ़कर उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया है। और उनके संबोधन के बाद ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग उनके साथ गिरफ्तारी देने आए थे।
अब इन लोगों से मौलाना तौकीर रजा ने अपील की है कि आप लोग चले जाएं, हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है, हमने गिरफ्तारी दे दी है, आप सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जब आगे जरूरत होगी बुलाएंगे। लेकिन साफ तौर से कहा, जिस तरह से वो हमेशा कहते रहे हैं कि अदालतों को खुली छूट मिलनी चाहिए, मुसलमानों से अगर ज्यादती होगी तो वापस हम सड़कों पर उतरेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से यह भी अपील की, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौलाना तौकीर के लिए इकट्ठा हो गए थे और छत पे चढ़कर मस्जिद के उन्होंने संबोधित किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से ये जो बेईमानी, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं बरेली में। तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी हम फिर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी दे दी है। यानी वो जो कोशिश कर रहे थे इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाने की, वो कोशिश सफल नहीं हुई क्योंकि पुलिस का बहुत सख्त बंदोबस्त था।